पावर एक ऐसा वर्ड जो कई इमोशंस, एम्बिशंस और स्ट्रेटजीज को जागा देता है। हिस्ट्री में ह्यूमंस हमेशा पावर को समझने और उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करते रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में हिस्ट्री के पावरफुल लोगन की स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स का एनालिसिस है। ग्रीन की यह बुक विजडम का खजाना है, जिसमें पावर को हासिल करने, यूज मेंटेन करने और इस्तेमाल करने के टाइमलेस सीक्रेट्स हैं। हर एक लॉ जो कि केयरफुली बनाया गया है और हिस्टोरिकल स्टोरीज से सपोर्ट किया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लिकेटेड मेज में नेविगेट करने और अपने गोल्स अचीव करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। निकोलो मैकियावेली के कनिंग मैन्यूवर से लेकर क्लियोपाट्रा के सबटल मैनिपुलेशंस तक, ग्रीन मास्टर्स की टैक्टिक्स को डिसेक्ट करते हैं और अनस्पोकन रूल्स को रिवील करते हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन को गवर्न करते हैं। उनकी बुक मैनिपुलेशन का मैनुअल नहीं है, बल्कि उन फोर्सेस को समझने की गाइड है जो हमारी डेली लाइफ में काम करती हैं। 48 लॉज में से 41st लॉ एक खास पावरफुल एडवाइस देता है, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। ये लॉ अपना खुद का रास्ता बनाने की इंपॉर्टेंस बताता है, न कि पहले वाले सक्सेसफुल लोगों की कॉपी करने की। इस लॉ का मेन मतलब यह है कि असली पावर ओरिजिनलिटी और इनोवेशन से आती है। जब हम किसी और की कॉपी करते हैं तो हम कंपैरिजन को इनवाइट करते हैं और इसी कंपैरिजन में हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करने का रिस्क लेते हैं। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो डिफरेंट होने की कोरेज करते हैं, जो कन्वेंशंस को चैलेंज करते हैं और जो हिस्ट्री में अपनी जगह बनाते हैं। किसी ग्रेट इंसान के शूज में कदम रखना मतलब खुद को शैडो में डाल देना, हमेशा एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड की अगेंस्ट मेजर होना। इमेजिन करो कि आप किसी लेजेंड के शूज में हैं। एक्सपेक्टेशंस का वेट, कांस्टेंट स्क्रूटिनी और एक इलस्ट्रियस पास्ट तक जीन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। एक ग्रेट इंसान की लेगेसी उनके फॉलोअर्स के लिए एक हैवी बर्डन बन सकती है, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को रोक देती है। जब हमारी तुलना कॉन्स्टेंटली हमारे प्रेडिसेसर्स से की जाती है, तो अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना और अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज दिखाना मुश्किल हो जाता है। पब्लिक जो फेमिलियर चीजों की आदी होती है, चेंज का अपोज कर सकती है और एस्टैब्लिश नॉर्म से किसी भी डिविएशन को डाउट से देख सकती है। इसके अलावा एक ग्रेट इंसान की अचीवमेंट्स अक्सर सर्कमस्टेंसेस, टैलेंट्स और अपॉर्चुनिटीज की यूनिक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होती है। उनके सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश करना, उनके कॉन्टेक्स्ट और इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज करे बिना डिसअपॉइंटमेंट का फॉर्मूला है। उन लोगों के ई फुटस्टेप्स फॉलो करना टेम्पटिंग होता है जिन्होंने ग्रेटनेस अचीव की है। उनके पाथ्स वेल ट्रॉडन लगते हैं, उनके मेथड्स प्रूवन और उनकी सक्सेस श्योर। लेकिन फेमिलियर पाथ का यह अट्रैक्शन डिसेप्टिव हो सकता है, हमारी ट्रू पोटेंशियल से दूर ले जा सकता है। जब हम किसी और के जर्नी को रिपीट करने में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो हम अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर देते हैं। हम प्रेस्क्राइब्ड स्टेप्स फॉलो करने में इतना फोकस हो जाते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव रूट्स और इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। असली सक्सेस अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने और एक ऐसा पाथ चूज करने में है जो हमारे पैशंस और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो। अपनी यूनिक विजन को फॉलो करने में ही हम में दुनिया पर एक एंड्यूरिंग मार्क छोड़ने की सबसे बड़ी पोटेंशियल है। सेक्शन 5, अपनी आइडेंटिटी बनाना। 41st लॉ ग्रेट लोगन की अचीवमेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बल्कि यह रिकॉग्नाइज करना है कि असली पावर अपनी आइडेंटिटी बनाने में है। यह अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने, अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का यूज करने और कुछ नया और मीनिंगफुल क्रिएट करने के बारे में है। हिस्ट्री ऐसे लोगों से हैवी पड़ी है जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस को डिफाई किया और अपना रास्ता बनाकर ग्रेटनेस अचीव की। उन्होंने अपने प्रेडिसेसर्स की कॉपी नहीं की, बल्कि उनकी लेगेसीज पर बिल्ड किया, कन्वेंशंस को चैलेंज किया और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए। इन लोगों ने समझा कि असली पावर अंदर से आती है, सेल्फ बिलीफ, ओरिजिनलिटी और अपनी विजन की रिलेंटलेस परस्यूट से। वो ट्रेडिशन तोड़ने, एक्सपेरिमेंट करने और अपने ड्रीम्स के लिए रिस्क लेने से नहीं डरते थे। सेक्शन 6, कॉपी का डेंजर। कॉपी, जिसको अक्सर फ्लैटरी समझा जाता है, एक डबल एज्ड सोर्ड हो सकती है। हालांकि यह सक्सेस का टेम्पररी इल्यूजन दे सकती है, यह अल्टीमेटली हमारी क्रेडिबिलिटी को वीकन करती है और हमें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। जब हम दूसरों की कॉपी करते हैं, तो हम ये मैसेज देते हैं कि हम मेन ओरिजिनलिटी और अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस की लाक है। हम फॉलोअर्स के रूप में जाने जाते हैं,
लीडर्स की नहीं। और हमारा कंट्रीब्यूशन अक्सर उन लोगों की लेगेसी से ओवरशैडोड हो जाता है जिनकी हम कॉपी करते हैं। इसके अलावा कॉपी स्टैग्नेशन और प्रोग्रेस की लैक का कारण बन सकती है। जब हम दूसरों को कॉपी करने में बिजी होते हैं तो हम अपनी यूनिक स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स डेवलप नहीं कर पाते, जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की अडेप्ट होने और न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की हमारी एबिलिटी को हिंडर करता है। सेक्शन 7, अलेक्जेंडर द ग्रेट की डिलेमा। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी लेजेंडरी कॉन्क्वेस्ट्स के डिस्पाइट अपनी फादर फिलिप द सेकंड ऑफ मैसेडन के बाद आने के डॉन्टिंग टास्क का सामना किया। फिलिप, एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और रूलर, ने मैसेडन को एक फॉर्मिडेबल पावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अलेक्जेंडर के लिए एक इंटिमिडेटिंग लेगेसी छोड़कर अपने पिता के मेथड्स को कॉपी करने के बजाय अलेक्जेंडर ने अपना खुद का रास्ता बनाने की कोशिश की। वो समझता था कि अपने पिता की अचीवमेंट्स को ट्रूली सरपास करने के लिए यूज अपनी डेस्टिनी खुद बनाना होगी और अपना यूनिक लीडरशिप स्टाइल एस्टैब्लिश करना होगा। अलेक्जेंडर की कॉन्क्वेस्ट ग्रीस की बॉर्डर से बाहर तक एक्सटेंड हुई, पर्शिया, इजिप्ट और इंडिया तक पहुंची। उसने न्यू कल्चर्स को एम्ब्रेस किया, अपने स्ट्रेटजीज को अडेप्ट किया और एक ऐसा एम्पायर बनाया जो उसके पिता की अचीवमेंट से कहीं बड़ा था। सेक्शन 8, स्टीव जॉब्स की लेगेसी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्टीव जॉब्स ओरिजिनलिटी और इनोवेशन की पावर का एक एग्जाम्पल है। जॉब्स ने पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन या म्यूजिक प्लेयर का इन्वेंशन नहीं किया, लेकिन उसने इन इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लादी कन्वेंशंस को चैलेंज करके और ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके जो फंक्शनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग दोनों थे। जॉब्स रिस्क्स लेने, एक्सपेरिमेंट करने और पॉसिबल समझी जाने वाली चीजों की बाउंड्रीज को पुश करने से नहीं डरता था। वो समझता था कि ट्रू इनोवेशन ह्यूमन नीड्स और डिजायर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है, एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट के साथ। उसकी लेगेसी सिर्फ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की एक जनरेशन को डिफरेंटली सोचने, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और अपने विजन्स को अनवेवरिंग पैशन के साथ फॉलो करने के लिए इंस्पायर करने में है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। अपनी पावर को अपनाना। पावर का 41st लॉ एक कॉल टू एक्शन है, एक इनविटेशन है अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने और ग्रेटनेस के लिए अपना खुद का रास्ता बनाने का। यह एक रिमाइंडर है कि असली पावर कॉपी में नहीं, बल्कि ओरिजिनलिटी, इनोवेशन और एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करने की कोरेज में है। जैसे कि हम मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करते हैं, हमें इस लॉ की विजडम को याद रखना चाहिए। हमें इन जायंट्स के शैडोज से बाहर निकालने और अपनी लेगेसी क्रिएट करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अपने यूनिक विजन्स को फॉलो करने में कि हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और दुनिया पर एक एंड्यूरिंग मार्क छोड़ते हैं।